मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको लगा कि राम मोहन शर्मा ने 10 मिनट का भाषण दिया। मैंने ये कहा कि ईवीएम का मुद्दा उठाया और बार बार बताया कि ईवीएम गड़बड़ है। अभी ईवीएम गड़बड़ है तो कोई वोटर लिस्ट क्यों अपडेट कराएगा अपने फेवर में? इसका मतलब है कि वो झूठ था या फिर ये झूठ है। कोई वोटर लिस्ट क्यों इधर उधर कराएगा अगर उसकी ईवीएम सेट है तो? राम जी चैलेंज करता हूं। अरे आप तो दुनिया को चैलेंज करते हैं और जाते नहीं हैं, चुनाव आयोग बुलाता है तो। जब तो जाएगी, छोड़िए पूरी बीजेपी की बात। आज बनारस में बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और नकली वोट हटा दो, आपके मुखिया की जमानत जब्त हो अरे जाएगी। जगदीश शर्मा, मेरे सवाल का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? धांधलेबाजी से अगर ईवीएम गड़बड़ थी तो कोई वोटर लिस्ट के पन्ने इधर उधर क्यों करेगा? थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, कॉमन सेंस है कि नहीं है? अरे भाई, अगर ईवीएम ही मैंने ये कंप्यूटर सेट करके रखा है भाई, अगर मैं ये कंप्यूटर सेट करके रखा हूं तो मैं ये कागज के पन्ने पे क्यों लिखूंगा कुछ भी? वोट का खेल चल रहा है, समझ में नहीं आता। अरे बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, एक एक वोटर बता देगा। बैलेट पेपर से चुनाव करा लो तो ये ईवीएम कौन लेके आया था? तो है सरकार, ये ईवीएम नरेंद्र मोदी लेके आए थे, सरकार है। ये ईवीएम बीजेपी लेके आई थी। अरे बैलेट से चुनाव कराना था तो क्यों लेके आए थे ईवीएम? इन चोरों के लिए अरे क्यों लेके आए थे ईवीएम? और ईवीएम ही गड़बड़ है तो वोटर लिस्ट अपडेट हो या ना हो, वोटर लिस्ट में 4 वोट जुड़े या 4 वोट घट जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये थोड़ी पता, मुझे मालूम है कि जिनका दिमाग शून्य हो जाता है, जिनका दिमाग शून्य हो जाता है उसको आगे वो सोचते नहीं। तो आप सबका ये वही पार्टी है जो बता रही थी कि सीए के बाद सारे मुसलमान बाहर कर दिए जाएंगे। आप 15 लोगों का नाम बताइए मुझे, 5 लोगों का नाम बताइए मुझे, एक व्यक्ति का नाम बताइए जो सीए से बाहर हो गया हो। ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अरे कितनी बार प्रोपेगेंडा चलाओगे? कितनी बार टूल किट से लिखवाओगे इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर? नहीं चलेगा जगदीश शर्मा। और मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। अगर फैक्ट हो तो आप उंगली उठाना, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अभी टाइम वेस्ट करने का मेरा मूड नहीं है। प्रेम कुमार जी ये बताइए, ये समस्या किधर? ये बार बार चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा, बार बार फेल होने वाला प्रोपेगेंडा और उसके बाद नई चीजें निर्धारित कर लेना और पीछे की तरफ यह भी नहीं कहना कि भाई वो जो मैंने प्रोपेगेंडा चलाया था वो झूठा था, गलत था, मैं माफी मांग लेता हूं उसके लिए। क्या ये इस देश का युवा या जेनजी स्वीकार करेगा? देखिए राम मोहन जी, इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप देखेंगे देश में गद्दार ज्यादा हो गए, वफादार कम हो गए, देश के खिलाफ बोलने वाले कम हो गए, विदेश के हाथों चलने वाले ज्यादा हो गए। ये किसकी असफलता है? ये सरकार कर क्या रही है? विदेश से अकाउंट चल रहे हैं और अगर इलीगल है तो लीगल इस पर एक्शन कौन लेगा? विदेश से अकाउंट चलना इलीगल है कि नहीं, आप थोड़ा बता दीजिए। अगर है तो एक्शन होना चाहिए और नहीं है तो फिर बहस किस बात की? ये दोनों चीजें हैं। दूसरी बात ये आती है कि भाई प्रोपेगेंडा चला। अरे सत्ता जिसके पास में है, जिसके पास सारी मशीनरी है, प्रोपेगेंडा सत्ता चलाएगा कि जिसके पास जो सत्ता से बाहर है वो चलाएगा? ये तो अलग ही है। क्या आपको सोरोस का बयान याद नहीं है कि उसने कहा कि $1 बिलियन खर्च करेंगे? हम या याद है कि नहीं? किसका बयान याद करें? सोरोस का इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है। तो बात ही इस बात पे हो रही है कि विदेशी लोगों को इंटरेस्ट है भारत की डेमोक्रेसी बर्बाद करने में। इस देश आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, इस देश की सत्ता को लगता है कि जॉर्ज सोरोस देश के लिए खतरा है तो प्रत्यर्पण करा के ले आइए, या फिर बोलिए कि हम नहीं ला सकते, हम सरकार नहीं चला सकते, सारे हमारी सरकार के खिलाफ साजिश हो और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। कैसी सरकार चला रहे भाई? अपोजिशन विदेश से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है, चाइना से मिला हुआ। आप कर क्या रहे हो भाई? सरकार किस बात की चला रहे हो? कोई क्षमता नहीं है सरकार चलाने की? ये सवाल है राम मोहन शर्मा जी, पूछिए थोड़ा। सत्ता ये पॉइंट है, ये मैं पूछूंगा। लेकिन प्रेम कुमार, जितनी बातें मैंने पहले कही, मुझे बताइए ना, सीए के वक्त क्या ये नहीं कहा गया? और ये पूरी टूल किट इस बात पे एक्टिवेट नहीं थी कि सारे मुसलमान बाहर कर देंगे? ये सीए कराई इसलिए रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर निकालना है। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो 10-5 की लिस्ट होगी जिनको सीए के तहत बाहर कर दिया हो। और अगर नहीं किया तो फिर कहिए कि प्रोपेगेंडा था। वो किसने फैलाया, किसका पैसा आया, इस पे आपका इंटरेस्ट है? नहीं सीए कि प्रोपेगेंडा था कि नहीं था? फिर भी मैं बोल रहा हूं सुनिए। सीएए जो था उसमें यह कहा गया कि नॉन जो है मतलब मुस्लिम, उन सबको यहां पर आप नागरिकता देंगे, यही तो बात थी।
और ऐसा इस भाषा में कभी इस देश में बात नहीं हुई थी कि नॉन मुस्लिम और वगैरह वगैरह। इसके बाद एनआरसी की बात हुई और उसका विरोध हुआ कि भाई अपने ही देश के लोग क्या सबूत देंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। और सीए का मतलब क्या? आपसे भी सीए का किस बात का विरोध था भाई? अपने देश के लोगों को सबूत नहीं देना था ना, सीए में तो नहीं देना था ना, सीए में कोई सबूत नहीं देना था अपने देश के लोगों को, बाहर के लोगों को सबूत देना था नहीं देना था कि हम आ रहे हैं, आपको नागरिकता दीजिए। ये प्रोपेगेंडा चला के सर इस देश के लोगों को ब्रेन वॉश करने की जो साजिशें हैं वो इस देश ने पकड़ ली हैं। अवधेश कुमार जी मुझे बताइए क्यों नहीं सरकार ये रोक पाती और सरकार का दायित्व क्या है? जो प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं आप रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, अब प्रेम कुमार अगर उसी टूल कट गैंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बैठे हैं तो इनके सवाल का उत्तर देने की बजाय तो जो सच है उस पर बात किया जाए ना। आप तो इस ऐसे नहीं थे कि आपसे असहमत रहने वाले लोग किसी टूल किट का हिस्सा हो जाएं। पहले सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अगर आप टूल किट के हिस्सा नहीं है तो इस बात पर चिंता तो प्रकट करनी चाहिए थी, सरकार की भी आलोचना कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप उस टूल किट के हिस्सा नहीं होंगे और न होना चाहिए, जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, लेकिन जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर इस टूल किट को उसका सपोर्ट मिल रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाले जो है वो भारत विरोधी होते हैं, उनके चेहरे नाम सामने आ जाते हैं और ये सब चीज सबके सामने है, और इसके बावजूद अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये तो फिर जॉर्ज सोरोस का ओसीसी पहले ही अडानी की रिपोर्ट पहले उसमें छपती, जरा ध्यान से सुनिए, चर्चा होगी टीवी में भाई। ओसीसीआरपी ने हिंडनबर्ग पर अडानी की रिपोर्ट छापी और उसके बाद क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट के आधार पर विदेश में जो कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर मिले थे दुनिया भर से कैंसिल हो गए, वैक्सीन ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने उस रिपोर्ट के छपते ही वैक्सीन पर क्वेश्चन उठाया, अनेक देश के नेता वैक्सीन पर क्वेश्चन उठाने लगे और भारत की वैक्सीन कहां से आई थी? जॉर्ज सोरोस के ही तो कम है, ओसीसीआरपी वहां से पहले रिपोर्ट छपी है। नेशनल हेराल्ड पर कुछ होता है तो ओसीसीआरपी जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताता है और जॉर्ज सोरोस भाषण देते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब होने वाली है, भारत की डेमोक्रेसी। और एलेक्स जोरेस, सुनिए, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसने $100 अरब भारत पर लगाया है। तो अब सारी बातें अगर आप कह रहे हैं, ओसीसीआरपी नहीं छापा कि पेगासस से सरकार जासूसी कर रही है और भारत में संसद में हंगामा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट बाद में पेगासस पर बता देती है कि पेगासस की सच्चाई क्या है। तो ये जो रिपोर्ट पहले विदेश में छपती है वहां से भारत में हंगामा होता है और इसके बावजूद आज मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय राधिका दुनिया की संस्थाओं ये पॉइंट उठा रहे हैं प्रेम कुमार जी। मुझे लगता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि क्या सोरोस सरकार से ज्यादा ताकतवर है, उनका सवाल है। राधिका खेड़ा। राम मोहन जी देखिए, मेरे को ना प्रेम जी पे थोड़ी तरस आ रही है कि उनको उन लोगों को डिफेंड करना है यहाँ बैठ के और अपना ही खुद मजाक उड़वा रहे हैं। कह रहे हैं सोरस भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर है। सोरस हमारे देश के, आप चुप रहिए, आप मत ही तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगी। आप तरस खाएंगे और मैं नफरत बोल रहे थे, इतनी उल्टी चीजें बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली। राम जी, दिस इज नॉट द वे। जो आता है बदतमीजी कर रहा है, मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ। मैं हमें किसी के बीच में बोलती हूँ। अगर इनको आपस में कंट्रोल नहीं होता प्लीज इनको म्यूट करिए। यहाँ पे अराजकता ना फैलाए, इस देश में अराजकता की कोई जगह नहीं है। अगर जॉर्ज सोरस हमारी देश की सरकार से, अरे छोड़िए, जॉर्ज सोरस तो हमारे देश के नागरिकों से भी कमजोर है, इसीलिए उसका हर एजेंडा, उसकी हर मंसूबे, उसका जितना पैसा वो यहाँ भेजता है, जितना वो राहुल गांधी को ट्रेन करता है, उतना ही इस देश की जनता अपनी इस एक उंगली से वोट की चोट देती है। भारत की जनता की एक ये उंगली, फिर बोल रही हूँ प्रेम जी, इस उंगली को ध्यान रखिएगा, इस एक उंगली से भारत की जनता जॉर्ज सोरस को तबाह कर देती है हर बार। तो आपका जॉर्ज सोरस बहुत ही कमजोर है, सरकार तक तो जाने की बात ही नहीं आती, देश की जनता ध्वज कर देती है देश के दुश्मनों को। ये है मेरा भारत और ऐसे मेरा भारत जवाब देता है। आप एक्शन लीजिए ना, आप उंगली दिखा रही हैं। अरे आपने नहीं दिखाया, आपने तो कोशिश करी कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरस बैठ जाए। सोरोस आके हिंदुस्तान में साजिश रच रहा है और आप बेबस बैठी हुई हैं, कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। जॉर्ज सोरोस ताकतवर हो गया। समझ के बारे में मैं क्या कहूं? बेवकूफ से अगर हम डिबेट करेंगे तो बेवकूफी पे उतरना पड़ेगा।
अगर जॉर्ज सोरोस यहाँ पे अगर जॉर्ज सोरोस अपनी चीजों में आप बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस को जनता जवाब प्रेम कुमार जी देखिए आपको बना अगर आप अपने ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट लिखवाना चाहते हैं तो आप मेरी बात समझिए, है ना। मैं पत्रकारिता के अनुभव में आपसे कम हूं, लेकिन कॉमन सेंस की बात कम से कम आप करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, है ना। जॉर्ज सोरोस वहां बैठकर किसी तीसरे के जरिए फंडिंग करता है। वो भारत का नागरिक नहीं है कि उसके जेब में डालिए हाथ और इधर कांस्टेबल पीछे पहुंचे और कमर पकड़ के घर पे ले आए, है ना। इतना तो आप भी जानते हैं कि नहीं जानते। वो एक कारोबारी है, उसका पैसा कई चैनलों के थ्रू चल रहा है, यह खुलासा हुआ कि नहीं हुआ। वो फंडिंग करता है, यह खुलासा हुआ कि नहीं हुआ। आप इस देश के पत्रकार हैं कि सोरोस के पत्रकार हैं? मैं बोलूं नहीं, सोरोस के पेरोल पे हैं क्या? सोरोस के पेरोल पे हैं क्या आप? वो फंड वाया फंड आपके पास आ रहा है क्या भाई साहब? मदद मांगता है यूएस वो फंड इधर आ रहा है क्या घूम घाम के? हिंदुस्तान की नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, ये फंड घूम के आ रहा है कि किसी चैनल से? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा की मशीनरी खड़ी करना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत हो तो समझ में आता है कि उनका प्रोपेगेंडा सोरोस का प्रोपेगेंडा सेम है।